हेलो दोस्तों, आप लोगों की परीक्षा की तैयारी के लिए हम भी एकदम प्रयासरत हैं ताकि आपको मैट्रिक एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको निबंध लेखन में बताएंगे कि छात्र जीवन पर यानी कि छात्र पर या छात्र अनुशासन पर आप किस तरह से निबंध लिख सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं। चलिए, छात्र जीवन पर निबंध कैसे लिखा जाता है सीखते हैं। सबसे पहले संस्कृत में और उसका ट्रांसलेट करके हिंदी में समझाएंगे और उसके बाद फिर आपको पढ़ने और याद करने भी सिखाएंगे सिर्फ संस्कृत में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छात्र जीवन में व मानव जीवनस्य प्रभात वेला आधारशिला च वर्तते। तोड़ तोड़ के पढ़ना है आपको। समस्त जीवनस्य विकासस्य हसस्य वा कारणम एत जीवनम मेवा अस्ति। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसको पढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन, छात्र जीवन ही मानव की प्रभात वेला और आधारशिला है। समस्त जीवन के विकास या ह्रास का कारण यही जीवन है। अब इस संस्कृत को एक बार और पढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा बड़ा है, इसको समझते हैं। छात्र जीवन में व मानव जीवनस्य प्रभात वेला आधारशिला च वर्तते। समस्त जीवनस्य विकासस्य हसस्य वा कारणम एतत् जीवनम मेवास्ति। अब आगे देखते हैं, दो लाइन और। वस्तुतः विद्यार्थी जीवनम साधनमयम जीवनम अध्ययनम परम तपः उच्यते। छात्र जीवने परिश्रमस्य महती आवश्यकता वर्तते। अब इसका हिंदी क्या हुआ। वास्तव में विद्यार्थी जीवन जो है साधनमय जीवन है। अध्ययन सबसे बड़ा तप कहा गया है। छात्र जीवन में परिश्रम की बहुत आवश्यकता है या होती है। अब इस संस्कृत को एक बार और पढ़ते हैं। वस्तुतः विद्यार्थी जीवनम साधनमयम जीवनम अध्ययनम परमम तपः उच्यते। छात्र जीवने परिश्रमस्य महती आवश्यकता वर्तते। आइए अब आगे का दो लाइन और पढ़ते हैं। यह छात्र आलस्यं त्यक्त्वा परिश्रमेण विद्यायनेन करोति एवं सफलं लभते। अतएव छात्र प्रभात काले ब्रह्म मुहूर्ते एवं उत्थानतव्यम कस्मैचित् कालाय ब्राह्मणये अनिवार्यम। अब इसका अर्थ क्या हुआ। जो छात्र आलस्य को छोड़कर परिश्रम से विद्या का अध्ययन करता है वही सफलता पाता है। इसीलिए ही छात्रों को प्रभात काल या ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह में उठना चाहिए। कुछ समय के लिए घूमना भी बहुत अनिवार्य होता है। इसके संस्कृत को एक बार और पढ़ते हैं। यह छात्र आलस्यं त्यक्त्वा परिश्रमेण विद्यायेन करोति सः एव संकल्प्यः लभ्यते। एत एव छात्र प्रातः काले ब्रह्म मुहूर्ते एवं उत्थानतव्यम कस्मैचित् कालाय ब्राह्मणये अनिवार्यम। अब आगे का दो लाइन और पढ़ते हैं। ततः प्रतिनिवृत्य स्नान संध्योपस्नादिकम् विद्यायाः अध्ययनं कर्तव्यं। तदंतरं च लघु सात्विक भोजनम दुग्ध च महित्वा विद्यालयं गंतव्यम। इसका अर्थ क्या हुआ। वहाँ से लौटकर स्नान संध्या उपासना आदि करके अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा भोजन और दूध पीकर विद्यालय भी जाना चाहिए। इस संस्कृत को एक बार और पढ़ते हैं। तोड़ तोड़ के पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए। आप भी तोड़ तोड़ के पढ़िएगा कि आपको भी समझ में आएगा। देखिए, ततः प्रतिनिवृत्य स्नान संध्योपस्नादिकम विद्यायाः अध्ययनं कर्तव्यम। तदंतरं च लघु सात्विक भोजनम दुग्ध च महित्वा विद्यालयं गंतव्यम। और अंत में अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और होगा। आगे है तत्र गत्वा गुरुनं नत्वा अध्ययनं कर्तव्यं। छात्रय असत्यावादं न कदापि गंतव्यम। छात्र जीवनं पूर्णतः अनुशासनबद्धः भवति। विद्यार्थी जीवने एव समस्तानां मानवोचित गुणानां
विकासः भवति। इसका अर्थ क्या हुआ? वहाँ जाकर गुरुजनों को प्रणाम करके अध्ययन करना चाहिए, छात्रों को झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। अत्र यानी पूरे जीवन परिपूर्ण रूप से अनुशासनबद्ध होता है। विद्यार्थी जीवन में ही समस्त मानव उचित गुणों का विकास होता है। एक बार और संस्कृत को पढ़ते हैं। तत्र गत्वा गुरुनं नत्वा अध्ययनं कर्तव्यं छात्रः असत्यवदं न कदापि कर्तव्यं छात्र जीवनं पूर्णतः अनुशासनबद्धः भवति। विद्यार्थी जीवने एवं समस्त स्तराणां मानवोचित गुणानां विकासः भवति। और अंत में अतः तेषां सम्यक् रक्षणं पोषणं च कर्तव्यम। इसका अर्थ होता है इसीलिए उनकी अच्छी तरह से रक्षा और पोषण भी करनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब हिंदी को हमने हटा दिया है और सिर्फ संस्कृत को एक बार अच्छे से पढ़ा देते हैं आपको, ताकि आपको याद करने में इसको एकदम सहूलियत हो। तो चलिए, छात्र जीवन पर हम सिर्फ संस्कृत में पढ़ते हैं। छात्र जीवन में व मानव जीवनस्य प्रभात वेला आधारशिला च वर्तते। समस्त जीवनस्य विकासस्य हस्या व कारणम एतत् जीवनमेव अस्ति। वस्तुतः विद्यार्थी जीवनम साधनमयं जीवनम अध्ययनं परं तप उच्यते। छात्र जीवने परिश्रमस्य महती आवश्यकता वर्तते। य छात्राः आलसां परिश्रमेण विध्ययनः करोति स एव सफलयं लभ्यते। एत एव छात्रः प्रातः काले ब्रह्ममुहूर्ते एव उत्थातव्यं। कस्मैचितं कालं ब्राह्मणे अनिवार्यं। ततः प्रतिनिवृत्य स्नानसन्ध्योपस्नादिकं विद्याय अध्ययनं कर्तव्यम्। और अंत का 4 लाइन है। तदंतरं च लघु सात्विक भोजनं दुग्ध च महित्वा विद्यालयं गन्तव्यं। तत्र गत्वा गुरुनं नत्वा अध्ययनं कर्तव्यं। छात्रः असत्यवादनं न कदापि कर्तव्यं। छात्र जीवनं पूर्णतः अनुशासनबद्धः भवति। विद्यार्थी जीवने एवं समस्तानां मानवोचित गुणानां विकासः भवति। अतः तेषां सम्यक् रक्षणं पोषणं च कर्तव्यम्। दोस्तों, इस प्रकार से आज के हम वीडियो में आपको छात्र जीवन पर निबंध कैसे लिखा जाता है, यानी कि लेख कैसे लिखा जाता है, इसको अच्छे तरीका से समझाया ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो YouTube चैनल पर देख ही रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें ध्यान लाइन के नाम से टेलीग्राम, ध्यान लाइन के नाम से फेसबुक पेज और ध्यान लाइन के नाम से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको फ्री में PDF चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट में लिखिएगा कि सर हमें PDF चाहिए, किस विषय का PDF चाहिए, वो हम फ्री में आपको प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों, हम मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। आपकी तैयारी कैसी चल रही है हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा।